Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us in the studio because we are going to talk about a very interesting topic, which is sudden changes and life turning points in people's life. Why does it happen? When does it happen? And what could be the reason and how you can make sure that you're protected for it? So let's find out more on this. So, Premji, when they say that, sometimes life has changed overnight, why does that happen to someone? देखिए, देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जब आप ऑल ऑफ द सडन आप अपनी करियर जर्नी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, हेल्थ में चेंजेस देखते हैं, तो ऑल ऑफ द सडन हर चीज़ नेगेटिव साइड में जानी शुरू हो जाती है. कुछ लोगों की नेगेटिव से पॉजिटिव जानी शुरू हो जाती है. सो इट डिपेंड ऑन द पोजिशनिंग ऑफ आपकी राहु और केतु की पोजीशन क्या, क्योंकि राहु इज़ द प्लैनेट दैट डज ऑल द सडन ड्रामेटिक चेंजेस. एकदम से फेलियर भी लेके आता है, एकदम से सक्सेस भी लेके आ जाता है जी. एंड एट द सेम टाइम जो केतु है वो आपकी लाइफ में ऑल ऑफ द सडन ड्रास्टिक चेंजेस लेके आता है. आप मेंटली एकदम से परेशान होने शुरू हो जाते हैं. केतु ऑल ऑफ द सडन जॉब चली गई, ट्रांसफ़र, जगह बदलनी पड़ सकती है, आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाता है या लीगल मैटर्स एकदम से खड़े हो जाते हैं. And then, Premji, can astrology explain the unexpected shifts in people's lives? ऑफ कोर्स. दूसरा, अगर आपकी महादशा जो है विच इज़ योर बेसिकली जो आपकी एक तरह से कार्मिक जर्नी है, अच्छी दशा आती है तो सारी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं. ख़राब दशा स्टार्ट होती है तो बुरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं. तो कर्मा को जो कहते हैं फल जो है वो दशा में ही आपके लिखा होता है. कभी एक आदमी 16 साल अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करता है क्योंकि उसकी बृहस्पति की एग्जाम्पल दशा चल रही है. और उसके बाद अब शनि आता है. जब शनि आएगा 18 साल के लिए, 18+ ईयर की उसकी दशा होती है, सैटर्न की पोजीशन ठीक नहीं है, तो बस वही सेम पर्सन कोलैप्स कर जाता है. ऑल ऑफ द सडन उसकी हर चीज़ों में नेगेटिविटी, लीगल मैटर्स, सीरियस हेल्थ इश्यूज, तो ऑल सारी. तो ये दशा जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है लाइफ में, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो आपकी कभी भी नहीं बदलती. सो जो दशाएं हैं, जो अंतरदशा है, वो आपका मेजर रोल प्ले करती हैं. Premji, you mentioned about the planets. So, what planets cause more disruption, or does it depend on the different charts of the person? It depends on the different charts of the person, but like I mentioned, राहु और केतु जो हैं बेसिकली वो सडन ड्रास्टिक चेंजेस लेके आते हैं. चाहे आप लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, चाहे आप लाइफ में फेलियर की तरफ जा रहे हैं. बाकी 8th हाउस होता है जो सारी चीज़ें डिसाइड करता है. अगर कहीं से आपके 8th हाउस में शिफ्ट आ जाए तो then there is a problem. Thank you, Premji. So, dosto, hope all of you understood that, the dasha, the planets, everything makes a big impact on your life because sudden drastic changes just don't happen. There's a reason why they do, but we'll talk more on that. But time now for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर मैटर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपका इनका मेन फोकस रहेगा. आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं उसको टेस्ट किया जाएगा इस वीक के अंदर. थोड़ी पेशेंस बना के रखिएगा अथॉरिटी के साथ, खा के अपने जो इनके जो सीनियर लोग हैं उनके साथ अवॉइड करिएगा जो भी किसी तरह के भी जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है इस वीक के अंदर, और स्टडी एफर्ट से ही आपको जो है रिकॉग्निशन भी मिलेगा. And Premji, how about Taurus for this week? टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, जो लर्निंग्स हैं, नई तरह की चीज़ें आप सीखेंगे, नए पर्सपेक्टिव्स आएंगे, वो हाईलाइटेड रहेंगे इस वीक के अंदर. कुछ लोगों का इंटरेस्ट बनेगा एजुकेशन में, ट्रैवल भी करेंगे और थोड़ी सी फ़िलॉसफी के ऊपर आपका ध्यान जाएगा. पर थोड़ा ओपन रहिएगा एडवाइस लेने के लिए, ख़ास करके जिसको भी आप अपना मेंटर मानते हैं. और डिले रहेंगे थोड़े टेम्परेरी, और बट वो मीनिंगफुल रहेंगे.
फेथ जो है वो आपको सपोर्ट करेगा आगे प्रोग्रेस करने के लिए। And Gemini? जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों की जो इमोशनल चीज़ें हैं वो आपका एक नई ट्रांसफॉर्मेशन होगी इन लोगों के लिए, जो इस वीक की हाईलाइट रहेगी। आपके जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली हैंडल करिएगा। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन जो है इनकी लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी लेके आएगी। जो भी पुराने फियर्स हैं, जो अटैचमेंट है, टाइम आ गया कि आप उनको अब जाने दें अपनी लाइफ से, और आप लोगों की जो इनर स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ग्रो करेगी। Cancer? कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप है जो आपकी मेन प्रायोरिटी रहेगी इस वीक के अंदर। कॉरपोरेशन से आपकी हार्मनी आएगी आपकी लाइफ से, एंड इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशंस हैं वो जो आगे चल के एक शेप करेंगी कमिटमेंट्स के ऊपर, ताकि कमिटमेंट हो जाएगी आप लोगों की। बट अवॉइड करिएगा इमोशनल ओवर रिएक्शंस इस वीक के अंदर। बैलेंस जो है वो आपको गिविंग और रिसीविंग दोनों साइड पे रखेगा। So, Premji, how should people respond to stubborn or sudden transitions in their life? देखिए, सडन ट्रांजिशन जब आपकी तभी होता है जब आपका राहु केतु में शिफ्ट आने वाला है, या आपकी महादशा चेंज होने वाली है, क्योंकि दशा ही बेसिकली ये मेजर ट्रांजिशन होता है जन्म पत्री के अंदर। तो आप उसकी पहले से ही तैयारी कर लें। अगर आपकी अच्छी दशा आने वाली है तो इट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट बेसिकली डूइंग द राइट थिंग। कुछ नया स्टार्ट करना, नया बिजनेस है या नई चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं वो ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाएंगी। अगर ख़राब दशा है तो उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। अब रेन एंड स्नो को तो स्टॉप कर नहीं सकते, लेकिन अम्ब्रेला तो लेके चल सकते हैं ना जी हम उसके लिए। सो यू कैन डू द सर्टन रेमेडीज, यू कैन डू सर्टन प्रेयर्स, यू कैन डू सर्टन डोनेशंस, ताकि जो उसका इम्पैक्ट है वो कम हो जाए, और आप पहले से ही प्रिपेयर रहें कि मुझे लो प्रोफाइल में जाना है। अभी मेरे 5 साल ठीक नहीं है, अभी मेरे 6 साल मेरे को कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, तो आप फिर बड़ा जो डैमेज है उसको अवॉइड कर सकते हैं। So, then, Premji, continuing with your answer, what helps stabilize the life for these people after the major change? मेजर चेंजेस के लिए, लाइक आई जस्ट सेड, यू जस्ट नीड टू बेसिकली स्टार्ट डूइंग द सर्टन रेमेडीज। आप अपने लग्नेश लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि वही एक जो है मास्टर है। दशा तो उसके अंदर में ही आएगी, वो तो कभी चेंज नहीं होता, विच इज़ योर डेट। तो उससे जुड़े आप उनके गॉड की प्रेयर करें, या आप जेम स्टोन पहने उससे जुड़ा हुआ, डोनेशंस करें, या वो काम ही ना करें जिससे वो चीज़ें और भी ख़राब हो। So you can do so many remedies to basically to reduce that impact. So, Premji, that causes the stability for them. But also, how often should one get their birth charts checked? देखिए, वर्षफल जो होता है वो आपका बर्थडे टू बर्थडे होता है। वो आपको हर साल देखना चाहिए। बेसिकली दैट गिव्स यू ए गाइडलाइन, एक तरह से रोड मैप दे देता है। बट जन्मपत्री यू शुड ऑलवेज चेक एवरी 2 years और वंस ईयर मस्ट, ताकि आपको पता रहे कि आपका ट्रांजिशन क्या चल रहा है, आपकी अंतरदशा क्या है, आपकी पड़े अंतरदशा क्या है, क्योंकि दशा के अंदर भी एक दशा है और उसके अंदर भी एक दशा है। सो दैट बेसिकली यू कैन प्रिपेयर, ओके मेरा इस साल में मेरे को अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि दैट कैन ट्रिगर आगे चल के वो बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप अपने आप को उस तरह से उस डायरेक्शन में कर देते हैं। ओके मेरा इस साल में फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं है, बिजनेस में इतनी आउटकम नहीं आएगी, तो मैं अपने लो प्रोफाइल में रहूँ, मैं आगे अपने आप को एक्सपैंड मत करूँ। अगर मेरी एजुकेशन में, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आपकी पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है, तो इट मीन्स यू हैव टू पुट मोर एफर्ट, मैं बाकी अपनी एक्टिविटीज़ को कम करूँ। सो यू कैन बेसिकली प्रिपेयर फॉर दैट, सो विच विल हेल्प यू टू, ताकि बड़ा डिजास्टर ना हो लाइफ में। Wonderful. That was very interesting to know, Premji. और दोस्तों वक्त आ गया है for us to understand from Premji the predictions for the next four zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, आपको जो फोकस है अपनी रूटीन, हेल्थ और डेली काम के ऊपर बनाना है। डिसिप्लिन से इम्प्रूव होगी आपकी प्रोडक्टिविटी, और थोड़ी छोटी जो आपकी आदतें हैं वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस लेके आएंगे अगर आप उसमें थोड़ा चेंज लेके आते हैं। अवॉइड करिएगा अपने आप को, बर्नआउट मत करिएगा, रेगुलर पेस पे ही चलिएगा, जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको लीड करेगी आगे बड़ी इम्प्रूवमेंट के लिए। Virgos? वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, जो आपका क्रिएटिविटी और आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है वो आपका फेवर्ड रहेगा इस वीक के अंदर। थोड़ा समय अपनी हॉबीज़ के ऊपर भी स्पेंड करिएगा, जिससे आपको
खुद को ये इंसान को एक रिवॉर्ड मिलता है। कॉन्फिडेंस आप लोगों का ग्रो करेगा नेचुरली इस वीक के अंदर। बट अवॉइड करिएगा एनालाइजिंग किसी पर्सनल मैटर को, ज़्यादा मत किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट करिएगा इस वीक के अंदर। जॉय जो है काफ़ी बैलेंस ब्रिंग करेगा आपकी लाइफ में। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, जो होम एंड फैमिली मैटर्स है थोड़ी सी उसको अटेंशन की ज़रूरत है। इमोशनल ग्राउंडिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर। डोमेस्टिक कन्वर्सेशन जो है वो थोड़ी बढ़ेंगी इस वीक के अंदर। थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करिएगा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। रेस्ट जो है, जो क्लैरिटी है वो काफ़ी सपोर्ट करेगी इस वीक के अंदर। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जो कम्युनिकेशन, जो लर्निंग है, जो मेन फोकस रहेगा। इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो है, डिस्कशन जो हैं वो आपकी इस वीक के अंदर होंगी। थोड़ा क्लियर रहिएगा, डायरेक्ट रहिएगा अपनी स्पीच के अंदर। शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। प्लानिंग जो है वो काफ़ी फेवर्ड है आप लोगों के लिए। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहेगी जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ भी होगी। So Premji, जो हमारे पास email आई है, this is from Miss Katie. Her date of birth is June 15th, 1969. Place of birth is Ahmedabad, Gujarat, India. Time of birth is about 12:36 in the afternoon. She watches the show and she wants predictions for herself. She has lower back problems and the doctors say that she needs to go for surgery, which is like we were talking about the topic, like a sudden change has happened in her life. And she wants to know how will the health be after that. And the job, she says, is not doing very well. She wants your remedies and guidance. And how good relationships will she have with the two sons will be in the future, because right now I think everything is pretty tensed for her, her health, her job, her family. So she wants remedies and guidance from you. देखिए मिस केटी, अगर आप जून 15 1969, इनका अहमदाबाद गुजरात 12:36 पीएम का बर्थ है। इनका सिंह लगन है जिसमें इनकी कन्या राशि है। लियो राइजिंग है और मून साइन जो है इनका वर्गो है। सिंह लगन का लॉर्ड होता है सूरज, और राशि का जो लॉर्ड है वो है इनका बुध है। और इनको जो दशा चल रही है इस वक्त शनि की, जो 2007 से लेके 2026 यानी इस साल जुलाई तक चलने वाली है। अब सैटर्न जो है 5वें स्थान में बैठा हुआ है। बेसिकली 5वां स्थान संतान से जुड़ा हुआ है, आपके करियर ग्रोथ से भी जुड़ा हुआ है। और 5वें स्थान का लॉर्ड है अब इनकी जन्मपत्री में शनि, जिसकी राशि मकर और कुंभ छठे और 7वें स्थान में है। तो 6th हाउस इनकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। सैटर्न इज रिलेटेड टू बोन्स, लोअर बैक, L4 L5 पे इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। बुध जो है वो नर्व सिस्टम होता है। तो अब इनको आ रही है बुध की दशा जुलाई के बाद से बेसिकली, और बुध सूरज के साथ इनका 11th हाउस में है। एक तो इनकी सर्जरी जो है वो बेटर हो जाएगी, जिससे इनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सन के साथ मरकरी है, तो बेसिकली सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो करियर 16 साल के लिए काफ़ी बेटर है। और इनकी जो बेसिकली संतान से भी जो है चीज़ें थोड़ी बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 5वें और 11वें की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि भी रहती है। बिकॉज 11th एंड 5th हाउस आर एक्सपेक्टिंग इट, एक तरह से एक दूसरे को देखते हैं वो। तो एक तरह से पार्शियल सोलर इक्लिप्स भी बन जाता है। तो कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है अपने बच्चों से। So then, Premji, how can she, do the remedies for that to have a better successful surgery, better job opportunity, and better relationships? एक तो इनको जो है एक रूबी पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में। उसको संडे के दिन गोल्ड के अंदर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। ब्लाइंड लोगों को ये हेल्प करें, किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन दें, जिससे बेसिकली सन को और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। जब तक इनकी शनि दशा है इस साल जुलाई तक, उस सैटर्न के लिए इनको मस्टर्ड ऑयल को किसी स्टील बाउल में डालना चाहिए। फिर उसमें अपने फेस की रिफ्लेक्शन देख के उसमें एक क्लोव डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें, तो जिससे सैटर्न की जो छाया भी वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा इनको जो है, क्योंकि इनकी जो इष्ट देव है वो इनकी कन्या राशि है, तो शी शुड ऑल्सो डू ए दुर्गा चालीसा ऑन वेंसडे। तो उससे जो है काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा।
Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that yes, because of certain planetary positions, this change has come into your life and you need to go for a surgery. He's saying you are going to do very well. You're going to come out successful. You need to do the remedies. You also need to do the Durga Chalisa, which is every Wednesday. If you can do it every day, that's even more beneficial for you. But when you're doing the mustard oil remedy, you have to do that alone. You don't want the ill effect of that going to somebody else. And when you're wearing any kind of stone that Premji has mentioned, make sure it's untreated, unheated, good quality. Stay vegetarian on the day that you wear it. And there's a small mantra that goes along with it. And we wish you all the very best for your surgery. Or दोस्तों अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last four zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, वैल्यूज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। अवॉइड करिएगा, किसी तरह की भी अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए इस वीक के अंदर। फैमिली जो सपोर्ट है आपके लिए बहुत रीअश्योरेंस लेके आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थोड़ा सोच समझ के थॉटफुली बोलिएगा अबाउट, खास करके जो सेंसिटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ के अंदर। देखिए, शुक्राना करने से लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं और स्टेबिलिटी भी आती है। Capricorn. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो पर्सनल कॉन्फिडेंस है, जो मोटिवेशन है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा इस वीक के अंदर। अच्छा टाइम है किसी चीज़ को भी स्टार्ट करने के लिए। दूसरे लोग शायद आप लोगों की गाइडेंस के ऊपर जो है रिले करेंगे या रिलाय करेंगे, तो थोड़ा उनके लिए तैयार रहिएगा। बट अवॉइड करिएगा, थोड़ा अपना स्ट्रिक्ट मत रहिएगा अपने, खास करके अपने साथ। और एक्शन जो है वो प्रोग्रेस ब्रिंग करेंगे इस वीक के अंदर। Aquarius. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है। इमोशनल जो रिफ्लेक्शन है आप लोगों की, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। इनर क्लैरिटी थोड़ी डेवलप करेगी थोड़े टाइम के लिए आप लोगों की लाइफ के अंदर। अवॉइड करिएगा ओवर थिंकिंग, जो आप पास में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। स्पिरिचुअल जो हैं, जो क्रिएटिव आउटलेट्स हैं, वो थोड़ा आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ट्रस्ट करिएगा जो भी प्रोसेस में आप चल रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू विल सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। Pisces. स्पाइसीज यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, जो फ्रेंडशिप्स हैं, जो सोशल गोल्स हैं, वो आपके हाईलाइटेड रहेंगे। सपोर्ट मिलेगा आपको ग्रुप से या किसी पीयर से बहुत ज़्यादा इस वीक के अंदर। टीम वर्क में काफ़ी बड़ा सक्सेस आएगा। थोड़ा सिलेक्टिव रहिएगा अपनी कमिटमेंट्स को लेके, खास करके जो लॉन्ग टर्म जो ड्रीम्स हैं आप लोगों के, वो अब पूरे होने वाले हैं। Wonderful. Thank you, Premji, for the predictions and coming to the show and helping the viewers understand how important it is for you to not feel scared when there's a sudden transition or sudden change in your life, health wise, family life, work wise, or even, business wise. There's something which is not fitting right in your birth chart. You need to get that checked. However, if you have any further questions related to our topic for today, or you want Premji's guidance, remedies, or solutions, you can always email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.